साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, इसके हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफी दिलचस्प हैं। वो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, पाकिस्तान टीम में वैसे तो 4 स्लॉट्स ऐसी हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे, 2 बैटिंग में और 2 बॉलिंग में, और इनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इन 4 स्लॉट्स में से जो आपकी बॉलिंग को अगर हम देख लें तो उसमें जो आमिर जमाल हैं उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। आमिर जमाल पिछले 3-4 टेस्ट मैचेस थे, जो होम मैचेस थे उनमें तो चलो हमने ये कहा कि ठीक है कंडीशन सूटेबल नहीं थी, इसलिए उनको अंडर यूटिलाइज किया गया। साउथ अफ्रीका में भी उन्हें उस तरीके से बॉलिंग नहीं करवाई गई, और जो करवाई भी तो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नजर वो नहीं आए। तो पिछले 4 टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो कुछ खास नहीं है। वो जो ऑस्ट्रेलिया टूर वाली उनकी विकेटें हैं बस वही हैं, उसके बाद उन्होंने बहुत कम और इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर कप्तान ट्रस्ट नहीं कर रहा, टीम मैनेजमेंट ट्रस्ट नहीं कर रही कि हाँ ये हमारा एक बकायदा बॉलर है, तो इसका मतलब है फिर आप 3 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। तो एक तो क्वेश्चन मार्क आमिर जमाल पे है, दूसरा क्वेश्चन मार्क जो है वो नसीम शाह पे है। नसीम शाह ने जैसा परफॉर्म किया, हालांकि उम्मीद थी कि ये कंडीशंस उनको सूट करती हैं। उन्होंने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा कि मैं तो इन कंडीशंस में 20 टेस्ट मैच खेलना चाहता हूं, लेकिन इस टेस्ट मैच में जहां उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी परफॉर्म करने की, मैच जितवाने की, वो डिलीवर नहीं कर पाए। पहली इनिंग्स में उन्होंने 3 विकेटें ली लेकिन बहुत रन खाए और वहां पर भी टेल को आउट नहीं कर सके। हालांकि नसीम शाह पाकिस्तान टीम में सबसे ज्यादा पेस वाले बॉलर हैं, तो उनसे ये तो की जाती है कि वो पाकिस्तान को टेलेंडर्स को आउट करके देंगे, लेकिन टेल ना उनसे फर्स्ट इनिंग्स में आउट हुई है ना उनसे सेकंड इनिंग्स में आउट हुई है। नई गेंद भी उनसे करवाई नहीं गई, नई गेंद पर भी उनके मुकाबले में खुरम और अब्बास पे ज्यादा ट्रस्ट किया गया और उन्होंने इस ट्रस्ट को सही साबित भी किया। तो फिर नसीम शाह की इस टेस्ट टीम में यूटिलिटी क्या है? अगर आप बाउंसर से नहीं कर सकते, यॉर्कर से नहीं कर सकते, टेलेंडर्स को आउट नहीं कर सकते, नई गेंद पे आपसे बॉलिंग करवाएंगे नहीं क्योंकि आपसे बेहतर बॉलर नई बॉल के अवेलेबल हैं, तो फिर नसीम शाह की इस टीम में जगह नहीं बनती। अब ये दोनों स्लॉट्स पाकिस्तान की खाली हैं और बेंच पे एक प्लेयर है मीर हमजा जो कि अगला मैच खेलेगा। खबरें यही आ रही हैं कि उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप ये मैच खेलोगे। तो मीर हमजा जो है वो भी अब्बास टाइप या खुरम टाइप बॉलर हैं, तो इसका मतलब है कि आमिर जमाल या नसीम में से एक बंदा ही इस मैच से बाहर होगा। दोनों तो ऑब्वियसली बाहर नहीं हो सकते क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना बेंच भी नहीं है कि दोनों को रिप्लेस करें। तो कौन सा बॉलर होगा जो कि इसकी जगह खाली करेगा मीर हमजा के लिए? मोस्ट प्रोबेबली ये नसीम शाह होंगे, क्योंकि आमिर जमाल को फिर वही है कि टीम मैनेजमेंट ने सोचना है कि बैटिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, नंबर 8 पे आमिर जमाल आके कुछ रन कर देंगे, और इस वजह से आमिर जमाल को ऑलराउंडर होने का एडवांटेज देके पाकिस्तान ये मैच खिला लेगा, क्योंकि इन टफ कंडीशन में पाकिस्तान को अपनी बैटिंग पर भी तो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो बैटिंग थोड़ी लंबी पाकिस्तान करना चाहता है। तो मे बी आमिर जमाल सर्वाइव कर जाएंगे और नसीम शाह की जगह पर मीर हमजा आएंगे। मीर हमजा आ रहे हैं, ये चीज कंफर्म है, खबरें आ रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो नसीम शाह की जगह पर टीम में आ रहे हैं। बैटिंग में भी 2 स्लॉट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही। साइम अयूब ने टेस्ट मैचेस में अब तक कोई खास परफॉर्म नहीं किया। एक मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला, 2 बांग्लादेश से, 3 इंग्लैंड से और 1 साउथ अफ्रीका। 7 मैचेस में उनकी 3 50s हैं, अगर मैं गलत स्टैट्स मेरे ज़हन में नहीं आ रहे। तो 7 मैचेस में 3 50 हैं, ठीक है, नए प्लेयर के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये एडवांटेज देके कि ठीक है बाकी फॉर्मेट्स में चूंकि T20s में, ODIs में परफॉर्म कर रहे हैं और टेस्ट मैचेस में भी 7 मैचेस में 3 50 हैं, तो क्वेश्चन मार्क तो इस पर है। 7 मैचेस में 3 50 कम है, लेकिन एक नए प्लेयर के लिए जो कि ग्रूम हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसको तो हम इस उम्मीद में चांस दे सकते हैं कि हाँ ठीक है ये ऐसा ऐसा अपने आप को बेहतर कर रहा है। और थोड़ा जब वो खेल रहे थे दोनों इनिंग्स में तो लग रहा था कि शायद ये बड़ा स्कोर कर जाएंगे, लेकिन वहां पर वो उसको कैरी नहीं कर सके। लेकिन शान मसूद का अगर हम देखें तो शान मसूद भी बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं और इतने लंबे अरसे से बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं, कोई आज की कहानी नहीं है। अब तो उनकी जो करियर टेस्ट एवरेज है वो 29 की है, यानी एक बंदा पाकिस्तान के लिए पिछले 10 साल से टेस्ट मैचेस खेल रहा है और उसकी एवरेज 29 की है, और जब से वो कप्तान बने हैं तब से भी उनकी एवरेज 28 की है। तो ऐसा नहीं है कि अब आके कोई रिसेंटली उन्होंने भी बेहतर परफॉर्म किया हो। इस पूरे टाइम में ऑस्ट्रेलिया टूर से लेके अब तक उनकी एक टेस्ट 100 है, और उस मैच में जिसमें 700-800 रन इंग्लैंड ने मार दिए थे, तो ऐसे मैच में स्कोर की कोई उस तरीके से वैल्यू भी नहीं होती। उसके अलावा इनकी कोई टेस्ट 100 नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस, बांग्लादेश के 2 मैचेस, इंग्लैंड के मैचेस और साउथ अफ्रीका 9 मैचेस में कोई 100 नहीं है और जस्ट 3 50 हैं, 28 की एवरेज है। तो शान मसूद के ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान जिस प्लेयर्स को साथ लेके गया है बेंच पे वो कौन है? अब्दुल्ला शफीक और हसीबुल्ला हैं। हसीबुल्ला बिल्कुल इन कंडीशन में खेले ही नहीं हुए, उनको वहां पर आखिरी एक मैच करवा देना उनके साथ भी ज्यादती होगी। और अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म भी हमारे सामने है, वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसलिए बैटिंग में शायद पाकिस्तान कोई चेंज ना ही करेगा।